दोस्तों, साइंटिस्ट का दिमाग बिल्कुल अलग चलता है। वो ऐसी चीजें सोचते और करते हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या डायनासोर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या वाकई में चीन के वैज्ञानिकों ने डायनासोर का क्लोन बना लिया है? हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसे जानवर जिनके माता पिता अलग अलग स्पीशीज के होते हैं। कई हाइब्रिड एनिमल्स आपने देखे भी होंगे जिनमें जर्मन शेफर्ड और खच्चर जैसे जानवर शामिल हैं। लेकिन साइंटिस्ट इनसे एक कदम आगे की सोचते हैं और कई अलग अलग स्पीशीज के जानवरों की अब तक सफल मीटिंग भी कराई जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी दूर हैं। इनमें कुछ नेचुरल हैं तो वहीं कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से पैदा किए गए जानवर शामिल हैं। चिकन। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चिकन और पिजन यानी कि कबूतर और मुर्गी के बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे? इनके बच्चों को चिगन या पिकन्स आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो चिगन नाम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। लैटिन में इसका मतलब होता है आधा चिकन और आधा कबूतर। आपको विश्वास हो या न हो, लेकिन चिकन्स और पिजन्स वास्तव में मीटिंग कर सकते हैं और इनके बच्चे भी काफी आकर्षक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी मीटिंग से पैदा हुए चिगन्स रहस्यमयी होते हैं और यदि इन्हें कोई देख ले तो वो शख्स अंधा हो जाता है। खैर, ये तो अंधविश्वास की बात है। साल 1970 में एक शख्स ने चिकन को अपने पालतू कबूतर से मेट कराया और उस कपल के 3 बच्चे हुए। इसके अलावा भी दुनिया के कई हिस्सों में चिगन्स देखे जा चुके हैं। वॉल्फिन। वॉल्फिन भी क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुआ एक जानवर है। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से जानवर की मीटिंग से ये जीव पैदा हुआ होगा? आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अभी बताएं। दोस्तों, ये समुद्री दुनिया का एक प्राणी है। वॉल्फिन असल में बोटलनोज डॉल्फिन और किलर व्हेल की संतान है। ये 2 जानवरों के प्रेम का प्रतीक है। हालांकि दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 2 ही ज्ञात प्राणी मौजूद हैं। होनोलुलु के सी लाइफ पार्क में बोटलनोज डॉल्फिन और किलर व्हेल साथ रहते थे और दोनों को ही प्यार हो गया। दोनों की जोड़ी में काफी अंतर था। मेल किलर व्हेल की लंबाई 20 फीट और वजन 3000 पाउंड है, तो वहीं फीमेल बोटलनोज डॉल्फिन का वजन 300 से 400 पाउंड और लंबाई लगभग 10 फीट थी। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों एक अच्छे खासे कपल नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन प्यार के आगे वजन, लंबाई, उम्र कुछ नहीं दिखता। दोनों की मीटिंग से पैदा हुए हाइब्रिड जानवर का नाम किकिया मालू रखा गया। किकिया मालू में कई रिप्रोडक्शन संबंधी प्रॉब्लम्स थी। इसके बावजूद किकिया मालू मैच्योर हुआ और बच्चों को भी जन्म दिया। किकिया मालू की आंखें व्हेल जैसी थीं और इसकी बॉडी किलर व्हेल और बोटलनोज डॉल्फिन से मिलती जुलती थी। उसके 66 दांत थे। इसके शुरुआती 2 बच्चे मर गए थे, लेकिन तीसरा बच्चा कवाली काई अब भी जीवित है। कोय वुल्फ। ये भी एक हाइब्रिड एनिमल है जिसे शायद आपने कुछ टीवी सीरीज में भी देखा होगा। ये एक सफल हाइब्रिड एनिमल कहा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से फर्टाइल होता है और आगे भी प्रजनन कर सकता है। कोय वुल्फ काफी समय से अस्तित्व में है और ये जानवर असल में ग्रे वुल्फ कोयोटा और घरेलू कुत्ते के संभोग से पैदा हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा में पहली बार इसे देखा गया था। कोय वुल्फ एक अच्छा हाइब्रिड है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट होती है और वजन लगभग 40 पाउंड। ये दिखने में थोड़ा खूंखार होता है। इसका सिर बड़ा होता है और शरीर भेड़िए जैसा होता है। सवाना कैट्स। अगर आपको बिल्लियां पसंद हैं लेकिन एक ऐसा जानवर पालना चाहते हैं जो कुत्ते की तरह वफादार और समझदार हो, तो आप सवाना बिल्लियों को अपने घर ले आ सकते हैं। ये एक अच्छी पेट कही जा सकती हैं। ये दिखने में तो बिल्ली जैसी ही लगती हैं, लेकिन इनका साइज और इनकी हरकतें कुत्ते से मेल खाती हैं। बिल्लियों की तरह ये डरती नहीं है। कुत्तों की तरह प्लेफुल नेचर की होती हैं, हालांकि कभी कभी जिद्दी भी हो जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्लियां कुत्ते और बिल्ली के मेल से बनी है तो आप गलत हैं। असल में सवाना बिल्लियां पालतू बिल्ली और अफ्रीकन सर्वल के बीच मेटिंग का रिजल्ट है। इस जानवर को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मान्यता मिल चुकी है। पहली बार 7 अप्रैल साल 1986 को क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए सवाना बिल्ली तैयार करी गई थी। हिन्नी। आप सभी ने खच्चर के बारे में तो सुना ही होगा, जो गधे और घोड़े के मेल से बनते हैं। हिन्नी भी एक हाइब्रिड एनिमल है, लेकिन यहाँ पर मेल हॉर्स होता है और फीमेल डोंकी। खच्चर और हिन्नी को बहुत लोग एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। हिन्नी के पास घोड़े की ताकत और मुंह होता है, लेकिन इसका शरीर गधे के जैसा रहता है। ये साइज में भी खच्चर से बड़े होते हैं। हालांकि हिन्नी इनफर्टाइल होते हैं। गधे में 62 क्रोमोसोम होते हैं और घोड़े में 63। दोनों के मिश्रण से बने हिन्नी में 63 क्रोमोसोम होते हैं और आमतौर पर इनका इस्तेमाल खेतों में काम करने के लिए ही लिया जाता है। डिस्जो। दोस्तों, क्या किसी गाय और याक के बीच मीटिंग की जा सकती है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन साइंस में ये आर्टिफिशियल तरीके से पॉसिबल है। डिस्जो असल में गाय और याक से बना हाइब्रिड एनिमल है।
मेल हाइब्रिड को डिजो का नाम दिया गया है, तो वहीं फीमेल को डिजोमा या जोमो कहते हैं। ये हाइब्रिड माता और पिता दोनों से ही मजबूत और लाभकारी माने जाते हैं। इसका इस्तेमाल अधिक दूध के लिए किया जाता है और इसके मांस में फैट भी कम होता है। हालांकि यह नर और मादा में एक ट्विस्ट है। नर पूरी तरह से इनफर्टाइल पैदा होते हैं, तो वहीं मादा क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए बच्चे पैदा कर सकती हैं। बिफालो भी दो अलग अलग प्रजातियों के बीच प्यार का रिजल्ट है। शायद इन जानवरों को इंटरकास्ट लव अफेयर ही पसंद आता है। बिफालो असल में सांड और फीमेल अमेरिकन बाइसन के संभोग से पैदा हुआ हाइब्रिड एनिमल है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पहली बार इन दोनों को जानकर क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया था। हालांकि बिफालो इससे पहले से ही अस्तित्व में थे। साल 1749 में पहली बार अमेरिका में इस जानवर को देखा गया था। बिफालो कई मामलों में बेस्ट होते हैं। ये प्रजनन कर सकते हैं और बिफालो को जन्म दे सकते हैं। इनका मीट काफी अच्छा माना जाता है। गाय और बाइसन दोनों की ही बेस्ट क्वालिटीज इनमें मौजूद होती हैं। एक बिफालो असल में 37.5% बाइसन और 63.5% गाय होता है। ये हार्श टेम्परेचर कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी लंबाई लगभग 4.5 फीट की होती है और वजन 2000 पाउंड तक। ल्योपॉन, इस हाइब्रिड नाम से आप कुछ गेस कर सकते हैं। दो बहुत ही फेमस जानवरों के क्रॉस ब्रीड से ल्योपॉन तैयार होता है। अगर नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। असल में मेल लेपर्ड और फीमेल लायन की मीटिंग से ही ल्योपॉन पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की मीटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती। शेरनी और नर तेंदुए की क्रॉस ब्रीडिंग केवल चिड़ियाघर या एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही की जा सकती है। साल 1859 में भारत में ही पहली बार शेरनी और तेंदुए की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी। उस कपल ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक की मौत 2.5 साल की उम्र में हो गई थी, जबकि दूसरा सुरक्षित और जीवित रहा। ल्योपॉन को आमतौर पर जंगल में देखना लगभग नामुमकिन है। इनका सिर शेर जैसा होता है और बाकी बॉडी तेंदुए जैसी। ल्योपॉन के पैर छोटे होते हैं। ये तेंदुए की तरह पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है और पानी में भी बिना डर के ये तैर सकते हैं। दोस्तों, शेरनी और तेंदुए की तरह ही कई अन्य जानवरों की ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे जैगुआर और शेरनी के मेल से जैगुआन बनता है, वहीं लायन और टाइगर के मेल से लायगन का रिजल्ट हमारे सामने आता है। गधे और जेब्रा की मीटिंग से जेब्रॉइड बनता है, जिसे जोंकी के नाम से भी जाना जाता है। कामा, 2 दूर दराज के जानवरों के बीच मीटिंग का रिजल्ट है कामा। एशियाई नस्ल के कैमल यानी कि ऊंट और साउथ अमेरिका के लामा के मिश्रण से कामा बनता है, जो एक शानदार हाइब्रिड माना जाता है। यूं तो कैमल और लामा में काफी अंतर होता है और प्राकृतिक तौर पर इनकी मीटिंग भी संभव नहीं है। कैमल का वजन लामा से 6 गुना अधिक होता है, लेकिन चूंकि दोनों के पूर्वज एक ही थे, तो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल तरीके से इनकी मीटिंग कराई। हाइब्रिड एनिमल बनाने का ये सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कामा का साइज और ताकत ऊंटों वाली होती है, लेकिन वो लामा की तरह शांत रहते हैं। इनका कुबड़ ऊंट से छोटा लेकिन लामा से बड़ा होता है। क्लोन्ड डायनासोर, क्या हाइब्रिड के जरिए दुनिया में डायनासोर वापस आ सकते हैं? क्या डायनासोर का क्लोन बनाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि चीन ने डायनासोर का क्लोन बना लिया है। किसी भी एक्सटिंक्ट जानवर का क्लोन बनाने के लिए साइंटिस्ट को डीएनए की जरूरत होती है। वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि असल में यह रियल डायनासोर नहीं, बल्कि एक रोबोटिक डायनासोर था, जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने बनाया था। यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या वास्तव में डायनासोर को दोबारा जीवित किया जा सकता है? पिछले कई सालों से वैज्ञानिक इस रिसर्च पर लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर के फॉसिल से उन्हें जीवित डीएनए मिल गया है, जिससे वो डायनासोर का क्लोन बना सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को सफलता हाथ नहीं लगी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। आपको कौन सा हाइब्रिड एनिमल सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।